हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, जलवायु के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया है, को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, छप्पन की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र कौन सा है। छप्पन की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाता है छप्पन का मैदान, ये आ जाता है आपका माही बेसिन, जो कि प्रतापगढ़ के आसपास 56 गांव बसे हुए हैं, उसको हम कहते हैं छप्पन का मैदान। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है छप्पन की पहाड़ियों में और छप्पन के मैदान में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है। नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राजस्थान में बालूका स्तूप का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिलों में है। राजस्थान में बालूका स्तूप का सर्वाधिक विस्तार है जैसलमेर और बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 5, नेहर दलदल का विस्तार किस जिले में है। नेहर दलदल का विस्तार है जालोर जिले में। ऑप्शन नंबर इसका जालोर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, घग्गर नदी का पाठ क्या कहलाता है। घग्गर नदी का पाठ जो कि हनुमानगढ़ गंगानगर में है, वहाँ पर इसको बोलते हैं नाली। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, थार महोत्सव बाड़मेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में और मारवाड़ महोत्सव ये मनाया जाता है जोधपुर में। तो आपको ये तीनों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर में, जो कि अभी आपको मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव, देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया है हमारा, ये जोधपुर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में हाथी महोत्सव कहाँ का फेमस है, जयपुर का। शीत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 12, ये आ जाता है माउंट आबू सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आ जाता है उदयपुर में। देखिए आपके जितने भी महोत्सव हैं उनके सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में ब्रिज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में तीज महोत्सव कहाँ का फेमस है, ये आ जाता है जयपुर का। जयपुर में छोटी तीज का महोत्सव होता है, ये आपको याद रखना है। बड़ी तीज का महोत्सव कहाँ का फेमस है, बूंदी का। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आ जाते हैं गुरु शिखर। कितनी इसकी ऊंचाई है, 1722। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे कम विस्तार, अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है, ये आ जाता है अजमेर। ऑप्शन नंबर इसका अजमेर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का कौन सा नगर सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है, ये आ जाता है माउंट आबू सिरोही। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान की मरुभूमि के निम्न भागों में वर्षा काल में बनने वाली झीलों को क्या कहते हैं। इनको कहते हैं खड़ीन या फिर पलाया झीलें भी इनको बोलते हैं। जो कि वर्षा काल में जो बालू का स्तूप होते हैं उनके बीच में जो झीलें बन जाती हैं उनको कहते हैं पलाया झील या खड़ीन। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ ये आ जाती हैं उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के कौन से भाग को धोरों की धरती कहा जाता है। धोरों की धरती कहते हैं पश्चिमी राजस्थान को। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान की शेखावटी क्षेत्र में निम्न भूमि को क्या कहा जाता है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में निम्न भूमि को कहा जाता है जोहड़। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा जोहड़, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के जालोर सिवाना की पहाड़ियों में कौन सा इमारती पत्थर निकाला जाता है, ये पाया जाता है ग्रेनाइट। और आपको पता होगा जालोर को हम क्या कहते हैं, जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में पथरीला मृस्थल किन जिलों में विस्तृत है। पथरीला मृस्थल ये बाड़मेर और जैसलमेर में है। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान राज्य में सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों में बसा हुआ है, ये आ जाती है 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य में दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार किन जिलों में है, ये आ जाता है कोटा झालावाड़, यानी जो आपका हाड़ौती क्षेत्र आता है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उसमें दक्कन ट्रैप पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में सांभर झील का पेटा किस प्रकार की चट्टानों का बना है, ये आ जाते हैं प्री अरावली की चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो आ जाता है उड़िया का पठार। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य में चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर निर्मित है। चित्तौड़गढ़ का किला आ जाता है मेसा के पठार में और आपका कुंभलगढ़ का जो किला है वो आ जाता है जरगा पहाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी सेर किस भाग में स्थित है, ये आ जाती है दक्षिणी भाग में।
क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? उदयपुर के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं उनको हम क्या कहते हैं? उदयपुर साइड में गिरवा, ये आपको याद रखना है, गिरवा। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण जलवायु। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य में मुख्यतः वर्षा किस ऋतु में होती है? ये होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य के उत्तरी व पश्चिमी भागों में गर्मियों के समय उत्पन्न भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इनको कहते हैं भभूलियाँ, जो कि तूफान आते हैं, आंधी आती है, ऐसे ऐसे ये होता है, इनको क्या कहते हैं? पश्चिमी भाग में भभूलियाँ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है? ये आ जाती है 98%। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? सर्वाधिक निकट क्या आ जाती है? कच्छ की खाड़ी, जो कि राजस्थान के सबसे पास में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस राज्य में मिलती है? ये आ जाती है जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? ये आ जाता है जैसलमेर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा कौन सी हवाओं से आती है? ये आती है पूर्व पश्चिमी हवाओं से, जिसको क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं, जो कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? ये आ जाता है जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? सबसे आर्द्र जिला भी झालावाड़ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक दिन तक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है माउंट आबू सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान के कौन से जिले के आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? ये आ जाता है झालावाड़ और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार होना। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम एवं वायु में सर्वाधिक सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? ये आ जाता है दक्षिणी भाग। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? ये आ जाता है यहाँ का धरातलीय स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण क्या है? राजस्थान में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण है अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर होना। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व में सर्वाधिक धूल भरी आंधी या फिर इनको क्या बोलते हैं? पवनें किस जिले में चलती हैं? ये चलती हैं श्री गंगानगर में। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वह है बंगाल की खाड़ी का मानसून। देखिए, सबसे पहले जो वर्षा की शुरुआत होती है वो अरब सागर से होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। अगर आपसे पूछा जाता है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूर्णतः, ये आ जाती है बनास। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये आ जाती है माही नदी। क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान में कौन सी नदी वागड़ व कांठल की गंगा कहलाती है? ये भी आ जाती है माही नदी। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? ये आ जाता है पाली और सिरोही। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में कौन सी नदी जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है? ये आ जाती है साबी नदी। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान की पहाड़ियाँ जहाँ से बनास, बेड़त, सेई, साबरमती एवं वाकल नदियाँ निकलती हैं, वो आ जाती है जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? ये आ जाते हैं चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर राज्य की 3 सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्ण बहाव के आधार पर चंबल, लूनी और बनास। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश जो होता है सबसे पहले वो होता है चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान में भीमलत जलप्रपात किस नदी पर है? भीमलत जलप्रपात ये मांगली नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान में कोठारी नदी के किनारे किस प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ये मिले हैं बागोर सभ्यता के। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी के किनारे किस जिले में स्थित है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में है।
क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान में सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे हैं? गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में आ जाती है माही नदी। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान की कुल अपवार क्षेत्र का कितना भाग बंगाल की खाड़ी के अपवार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आ जाता है 22%। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान में भैंसटोड़गढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाले चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ये आ जाती है 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भार अरब सागर की अपवार तंत्र के अंतर्गत आता है? ये बार नहीं है, कितना भाग अरब सागर के अपवार तंत्र के अंतर्गत आता है? ये आ जाता है 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान में शाहजहां खुर्रम ने अपने भाइयों से विद्रोह के समय किस झील में शरण ली थी? ये आ जाती है पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। पिछोला झील के किनारे क्या है? नटनी का चबूतरा आ जाता है, बागोर की हवेली आ जाती है। बागोर की हवेली के अंतर्गत क्या आ जाता है? पश्चिमी सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो केंद्र है, वो आपका मुख्यालय है, वो आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान की पचपदरा झील में किस जनजाति के लोगों द्वारा परंपरागत तरीके से नमक बनाया जाता है? ये आ जाते हैं खारवाल जनजाति के लोग। और कौन सी झाड़ी का प्रयोग करते हैं? ये मोड़ी झाड़ी का। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? ये आ जाते हैं कोलाय झील, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 70, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? ये आ जाती है सिरोही में। नक्की झील कहाँ पर पड़ती है? सिरोही, माउंट आबू में। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान में घोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आयड़ नदी उदय सागर झील से निकलने के बाद क्या कहलाती है? ये कहलाती है बेड़च। क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान की झील जिसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं के नाखूनों से खोदी थी, यह आ जाती है नक्की झील। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान में सिलीसेठ झील के किनारे शाही महल एवं शिकारी लॉज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सिलीसेठ झील कहाँ पर आती है? ये आपको पता होना चाहिए, अलवर में, और इसका निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान में आना सागर झील के तट पर संगमरमर की 12 दरी का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ये करवाया था शाहजहां ने। कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान में राजसमंद झील के किनारे नोक चौकीपाल पर संस्कृत भाषा में संगमरमर के विशाल शिलालेख पर राज प्रशस्ति को उत्पन्न किया गया है। इसके लेखक कौन है? राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? इसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो राज प्रशस्ति को स्थापित करवाया था वो करवाया था राज सिंह ने, और इसके लेखक या रचयिता अगर आपसे पूछा जाता है वो आ जाते हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये आपने नाम भी सुना होगा, रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके लेखक या रचयिता हैं। और स्थापित किसने करवाया था? राज सिंह ने। कब करवाया था? ये करवाया था 1676 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। राजसमंद झील के किनारे नौ चौकीपाल पर ये आ जाती है। जो 24 शिलालेख हैं वो इस संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं, इसका 25 होगा। 25 जो बड़े बड़े काले पत्थर काले शिलालेख हैं उन पर संस्कृत भाषा में ये उत्कीर्ण करवाए थे, तो ये आपको याद रखना है 25। क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान की एक झील के किनारे घूंघट निकाले स्त्री के सदस्य एक चट्टान खड़ी है, यह झील कहाँ पर है? माउंट आबू, नक्की झील। यहाँ पर कौन सी रोक आ जाती है? एक नन रोक आ जाती है, नन रोक, जो कि घूंघट निकाले स्त्री के समान है, और एक आ जाती है टोड रोक, ये मेंढक की आकृति के समान है, तो ये आपको याद रखना है, माउंट आबू सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान में अजमेर की अना सागर झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलता बाग को आजकल किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सुभाष उद्यान के नाम से। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान में कपिल मुनि की पावन तपोस्थली कोलायत किस मार्ग पर स्थित है? ये आ जाती है बीकानेर और जैसलमेर मार्ग पर। क्वेश्चन नंबर 79, ताल छापर झील राजस्थान के किस जिले में है? ताल छापर झील ये चूरू में है, और किसके लिए फेमस है? यहाँ पर काले हिरण के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 80, राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? ये मानी जाती है टेथी सागर का अवशेष। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य के बीच भागों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए किस आखेट निषिद्ध क्षेत्र की स्थापना की गई थी? ये की गई थी संथाल सागर। क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान के भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के संस्थापक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री रक्षक कला शाह कला को बाघों के संरक्षण और उनके महत्वपूर्ण योगदान पर सन 1992 में राष्ट्र ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? ये किया था पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित।
और टाइगर मैन किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। टाइगर मैन किसको कहा जाता है, कैलाश कैलाश सांकला को कहा जाता है, जो कि जोधपुर ज़िले से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए कार्य किया था, इसलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्थान के केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य को नेशनल पार्क किस वर्ष बनाया गया था, ये बनाया गया था 1981 में। क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान में भीमसौरी नाम से विख्यात, भीम डूंगरी नाम से विख्यात, यहाँ पर आ जाएगा भीम डूंगरी नाम से विख्यात गुप्तकालीन मंदिर के खंडर एवं प्रसिद्ध बारडोली का शिव मंदिर कौन से अभियान में स्थित है, ये था द्राहा अभियान। क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान में भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण स्वर्णिम त्रिभुज पर राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ये आ जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है। क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थान में देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर भेड़िए प्रजनन करते हैं, वह अभ्यारण्य कौन सा है, वो आ जाता है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी ओपन लाइन सिक्वल पेटोरिस्टा एल बी वेटर के नाम से भी जाना जाता है, ये आ जाता है सीता माता अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान में तिलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने एवं तिलहन क्षेत्र में विकास हेतु तिलहन संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये की गई थी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का का अधिक उत्पादन देने वाली किस किस्म का विकास किया गया था, ये थी माही किस्म। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के किन जिलों में सोयाबीन की कृषि बहुतायत में पाई जाती है, ये आ जाती है हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल सबसे कम उत्पादित की जाती है, ये आ जाता है तिल। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में। क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है, ये आ जाता है जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान के किस जिले में ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ईसबगोल और अगर आपसे पूछा जाता है जीरा, इनका दोनों का उत्पादन होता है जालोर में। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान में उत्पादित जैविक ईंधन के रूप में किसके तेल का उपयोग किया जाता है, जैविक ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो आ जाता है रतन जोत। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान में जल के संरक्षण, बचत एवं कृषि में जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2005 और 2006 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, ये आ जाती है अमूल्य नीर योजना। क्वेश्चन नंबर 98, देश में सर्वप्रथम किस राज्य में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था, सबसे पहले राजस्थान में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय का नाम 28 जुलाई 2009 को बदलकर स्वामी केशवानंद कर दिया गया, ये था राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है, बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 100, गन्ना राजस्थान राज्य के कौन से भाग में उत्पन्न होता है, गन्ना राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व भाग में उत्पादित होता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं, और वो जितना ज़्यादा हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, जितना मतलब कम समय में आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू।